बातें कर रही हैं। अच्छा, हम किसको सुना रहे हैं बताओ? अब जो और दुकानों में दुकानों में हो तो ग्राहक लोग अपने अपने। हाँ भैया, ठीक, बहुत बढ़िया। माइक लगवाएं भैया, माइक दे, माइक बात करने के लिए। नहीं, वो बातें कर रही माता जी, दे माइक, हमें भी सुना दो भैया क्या क्या बात हो रही। मान लो ऐसी बात करना है भैया, चंदा मंदा, तो फिर तो अच्छी बात है। तो चंदा की तो कोई बात हो नहीं रही थी, हो रही थी क्या? चंदा दे दिए तो बस हो गया। अब शांत रहिए। देखिए 3:30 बज गए और ऐसी कथा कम हो जाती है। अब आधा घंटे की कथा रह गई। कथा तो है 5 घंटे की, लेकिन अब आधा ही घंटे में पूरी करेंगे। कथा तो चलती रहे तो 5 घंटा में। अभी भगवान अगर मथुरा पहुंच जाएंगे तो 2-4 घंटा वहां लगते हैं। भगवान के रास की कथा के लिए कम से कम 5 दिन। हाँ, और फिर भगवान गोपी उद्धव का संवाद यदि छिड़ जाए बढ़िया से तो कम से कम 3 दिन उसमें लगेंगे। और फिर भगवान का विवाह कम से कम 2 दिन उसमें लगेंगे। मतलब महीने 2 महीने की कथा है। हम लोग 7 ही दिन में पूरी कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी कह के अपना आगे बढ़ते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो वृंदावन चलने का मन है किसी का? होली में किसी का हो? 4-5 लोग आप लोग इकट्ठे होंगे, यहीं से दौसा से ट्रेन चलती है सुबह 10 बजे और 12 बजे वृंदावन पहुंच जाओगे। 19 तारीख को आ जाना। दौसा से ट्रेन पकड़ करके 9-10 बजे शायद ट्रेन है और सीधे मथुरा, और मथुरा से ऑटो करके वृंदावन। हाँ, टेंशन मत लेना कि 100 रुपए भी देना है, बिल्कुल फ्री, नो टेंशन। भोजन भी फ्री, रहना भी फ्री। बाकी तो कोई अगर खर्च करे तो फिर 2-4 हज़ार एक ही दिन में खर्च हो जाएंगे। कमरा ही मिलता है 1000-2000 का, लेकिन टेंशन मत लेना। आप लोग आ जाना तो सब ठाकुर जी करेंगे व्यवस्था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो बताया कि कात्यायनी माता का पूजन करो। हेमंती प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। कात्यायन्यर्चन व्रतम, कात्यायनी माता की अर्चना करो। तो नित्य प्रति गोपियां कात्यायनी माता को पत्र पुष्प अर्पण करती, रोज फूलों से श्रृंगार करती और यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करती। जो भी 1 रुपया 10 रुपया दक्षिणा अर्पित करने के बाद में फिर फूल माला पहनाती कात्यायनी माता को। और नित्य प्रति यमुना जी में स्नान करती गोपियां, और नित्य प्रति एक मंत्र का जप करती है। कहते हैं सिद्ध मंत्र है, यदि कन्या स्वयं जप करे या कन्या के पिता इस मंत्र का अपनी बेटी के और संकल्प करा के किसी योग ब्राह्मण से जप करा दे तो कहते हैं बेटी का शीघ्र विवाह की योग बन जाता है, विवाह की योग बन जाते हैं कन्या के। सिद्ध मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वृंदावन में आप लोग गए होंगे तो कात्यायनी माता के दर्शन किए होंगे। वृंदावन कात्यायनी माता के दर्शन हुए। हाँ, यमुना जी से हम लोग आएंगे गोपेश्वर महादेव, फिर इधर कात्यायनी माता। तो गोपियां नित्य प्रति यमुना जी में स्नान करती, गोपेश्वर महादेव से होते हुए कात्यायनी माता का नित्य प्रति पूजन करती और इस मंत्र का जप करती नित्य प्रति। कहते हैं 1 महीना लगभग पूरा हो गया, कार्तिक मास पूरा हो गया। माताएं अभी भी वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में, हरिद्वार में कार्तिक के महीने में जाती है, या अपने अपने गांव शहर में माताएं एक समय फलाहार इत्यादि करती हैं, शायद एक समय भोजन करती हैं और अपना 1 महीने का व्रत करती हैं। कार्तिक का महीना करती होंगी माता, यहाँ भी सब जगह। कार्तिक का महीना बड़ा ही दिव्य है, भगवान को प्रसन्न करने वाला। 1 महीना लगभग पूरा हुआ।
उसी दिन क्या हुआ, बोले भगवान आ गए। गोपियां कर रही थी स्नान यमुना जी में, तो भगवान आकर के वस्त्रों को लिए और छिप गए। गोपियों ने स्नान करते करते चारों तरफ देखा तो वस्त्र दिखाई नहीं दिए। अब चिंता में हो गई कि कपड़े कहां चले गए। थोड़ा इधर उधर देखा तो दिखाई दिए भगवान के पास में वस्त्र हैं। तो गोपियों ने कहा, ये श्याम सुंदर हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। भगवान ने कहा, वस्त्र यदि न दिए तो गलती किसकी है? गोपियों ने कहा, हमारी क्या गलती है? भगवान ने कहा, शास्त्र कहते हैं न नग्नम स्नानमाचरेत्, नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। और यदि कोई न माने तो वैज्ञानिक कहते हैं क्या? बोले जो नग्न होकर के स्नान करते हैं या करती हैं, तो कहते हैं माताएं यदि बगैर वस्त्रों के स्नान करती हैं तो उनमें बांझपनता आती है, और जो पुरुष बगैर वस्त्र के स्नान करते हैं उनमें नपुंसकता आती है। तो इसलिए कभी भी बगैर वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। कभी भी, भले ही कितने एकांत में हो, पर्दे के अंदर हो, कमरे के अंदर हो, गेट के अंदर हो, लेकिन कभी भी बगैर वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। भैया जल के अंदर भी तो कोई देवता रहते हैं, जल के अंदर भी देवता रहते हैं। तो देवता श्राप देते हैं, श्राप देते हैं, भाई अपमान होता है। तो यही देखिए, हर बात में कोई ना कोई, हम लोग कहते हैं ना वैज्ञानिक रीजन कोई ना कोई होता है। तो वैज्ञानिक रीजन, पुराने जो वैज्ञानिक हैं, आज के पुराने जो ऋषि हैं, वही तो आज के वैज्ञानिक हैं, वही पद्धति है। आज ये मास्टर साहब मिले थे, राधे श्याम, यही मास्टर साहब, अब सुनेंगे नहीं इनकी बात। राधे श्याम मास्टर साहब, आज इन मास्टर साहब ने कहा कि देखिए ऐसी कथाएं तो हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन उसमें वैज्ञानिक रीजन किसी न किसी बात पे होता है। तो सब बात में होता है, लेकिन जानने वाला हो और बताने वाला हो। आजकल व्यक्ति जानना नहीं चाहते हैं। शास्त्र कह रहे हैं नग्नम स्नानमाचरेत्, सुक्ति कह रहे हैं नग्न होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। और वैज्ञानिक रीजन क्या है? और शास्त्र कहते हैं अच्छा क्यों नहीं करना चाहिए? तो कह रहे हैं जल के अंदर जिन देवताओं का निवास होता है उनका अपमान होता है, इसलिए कभी भी जल में खड़े होके या जल से बाथरूम के अंदर क्यों ना हो स्नान नहीं करना चाहिए। अगर स्नान करेंगे उन देवता का अपमान होगा तो बताओ श्राप देंगे कि नहीं, बद्दुआ देंगे कि नहीं है? आप यदि किसी बड़े बूढ़े के सामने उनकी मर्यादा न रखो और गाली गलौज करो, अभद्रता करो, तो भले ही कुछ कह न पाए, लेकिन मन से बद्दुआ देंगे कि नहीं? उसी प्रकार से देवी देवताओं का श्राप लगता है तो माताओं में बांझपनता होती है और पुरुषों में नपुंसकता होती है। तो कभी भी नियम का उल्लंघन न करें। शास्त्र कहते हैं प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, और वैज्ञानिक कहते हैं भगवान सूर्य को जल देने से उनकी किरण जब हमारे ऊपर पड़ती है तो शरीर में तेजस्विता ओजस्विता होती है। बोले इसलिए भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। कोई ना कोई हर प्रकार से वैज्ञानिक रीजन होता है। अभी जब कोरोना काल चला तो कोरोना काल में वैज्ञानिकों ने कहा भैया शुद्धता से रहो, पवित्रता से रहो, सभी लोग नियम धर्म से, जूते कहाँ रखना चाहिए ये पता चल गया सबको है। जब कोई बाहर से आता था भैया जूते चप्पल मोजे इत्यादि सब कपड़े शहर वहीं बाहर रख दो, स्नान करो सैनिटाइज हो जाए तब अंदर आए। सबके घरों में यही नियम था। कोई जा रहा है सब्जी लेने या कहीं भी तो नियम। और हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं भैया घर से बाहर कहीं जाओ पहले स्नान करो। यात्रा करके आ रहे हो हैं, न जाने कितने लोग मिल रहे हैं, धूल पड़ रही है, हवा चल रही है, धूल आ रही है, न जाने कितने वृक्ष कंकड़ धूल क्या क्या मिल रही है वो हमारे शरीर पर पड़ती है, और उन्हीं हाथों से हम अपना मुंह में लगा ले, नाक में लगा ले, कान में लगा ले, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले स्नान करो, इसके बाद में फिर भोजन करो, फिर नाश्ता करो, कुछ भी करो। तो शुद्धता पवित्रता से रहोगे
तो जीवन में जल्दी से कोई भयंकर रोग नहीं होंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। शुद्धता पवित्रता का ख्याल है। हम लोग कहते हैं सब पाखंड है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कहा कोरोना काल में, तो हम सब ने माना, डॉक्टरों ने कहा तो सबने माना। यदि हम लोग सदा सर्वदा ये पवित्रता पर, शुद्धता पर ध्यान दें, तो कभी जल्दी से हमें कोई रोग व्याधि पनपे ही ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लगभग हमें लगता है जितनी माताएं बैठी हैं सभी ने अपना दान दे दिया है, हमें लग रहा है। और जिन्होंने नहीं दिया है तो आप लोग, कल कथा समापन है, कल आप लोग शुरुआत में ही दे देना। और अगर बने तो आज शाम को भले किसी भी माताओं को, आपकी जो माताएं हैं, आप लोग कीर्तन में सुबह भी आती हैं, इधर ये जो 2-3 माताएं बैठी हैं, तो आप लोग और सभी लोग अपना अपना दे दीजिए। अच्छा, जो कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसे हो जो कथा में नहीं आए हैं और वो दान देने में आगे रहते हैं, तो उनसे संपर्क कर लीजिए, उनकी जो इच्छा हो वो इसमें दे दें। अच्छी बात है, अपना जो कुछ है और ये बढ़िया से संपन्न हो जाए। आप सबकी कथा है, आपके गांव में हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कल कथा का समापन है, तो 3 बजे कथा समापन होगी और 3 बजे से हवन होगा। तो हवन में जिन लोगों ने पूजन किया है अभी 5-7 दिन में, तो ये लोग भी बैठेंगे हवन में। कल हवन होगा 3 बजे से 4 बजे तक। तो सभी लोग हवन सामग्री भी अपनी अपनी ला सकते हैं, हवन में लग जाएगी। जिसकी जो इच्छा हो, किसी की इच्छा हो घी दे दे, तिल दे दे, चावल। और वैसे नहीं तो हम लोग तो मंगवाएंगे, एक जगह आ जाएगी हवन सामग्री, आप लोगों को हवन करने आना है। लेकिन यदि किसी की इच्छा होगी तो आपकी भी हवन सामग्री सम्मिलित होगी 3 बजे से 4 बजे तक। कल आप लोग जो कथा में आएंगे तो हवन सामग्री किसी को लेके आना है तो आप लोग लेके आ जाएंगे। वही 3 बजे हवन होगा। तो जो पूजा में बैठे हैं 4-5 दिन लोग, तो ये यजमान बैठेंगे हवन में। इसके बाद पूर्णाहुति में आप सभी सम्मिलित होंगे 4 बजे पूर्णाहुति करके, और कन्या भोज होगा कल, ठीक है। तो कन्या भोज, अरे कथा तो होगी मैया, लेकिन कल कन्या भोज भी, कल पता चलेगा कन्या भोज का टाइम आ गया, ना हलवा है ना पूड़ी है। तो सब कुछ व्यवस्थाएं इसी में, क्योंकि देखो एक व्यवस्था होती है कि गांव वाले मिलकर के कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ठाकुर जी के भरोसे सब यहीं से हो रहा है, तो इसलिए इसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि नगरवासियों से बाबा जी ने चंदा कर लिया हो 1 लाख, ऐसा भी नहीं। किसी के यहाँ नहीं गए, किसी के यहाँ नहीं गए। आप लोग बैठे हैं, आप सबको सब पता है कहाँ से क्या आया है, तो सबको सब पता है, आप लोगों को भी सब पता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो कुछ भी सहयोग आया है तो उनके पास में सब रजिस्टर्ड है, क्या है क्या नहीं आया है और कितना आना है। तो जिसको भी जो कुछ देना है आज दे दीजिए, और बकाया अपना कल आप लोग दे दीजिएगा, और इसी से भागवत कथा संपन्न हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब थोड़ी देर कथा और होगी, इसके बाद में फिर भगवान का विवाह उत्सव हम सभी लोग मनाएंगे। भगवान से कहा गोपियों ने, श्याम सुंदर हमारे वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि हमें सर्दी लग रही है। ऐसा क्यों कहा? अच्छा, दिवाली के बाद में लगभग सर्दी बढ़ जाती है, थोड़ी थोड़ी सुबह शाम की सर्दी हो जाती है, सही है ना। तो गोपियां पूर्णिमा के आसपास जल में खड़ी हैं। तो कहां तक जल में खड़ी? आखंड मग्ना सीतों में। गोपियां कह रही श्याम सुंदर, आकंठ मग्ना सीतों दे बेपमाना स्तमब्रुवन। श्याम सुंदर सर्दी लग रही है, कंठ तक जल में खड़ी है गोपियां, यहां तक कह रही सर्दी लग रही श्याम सुंदर, हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, फिर बगैर वस्त्र के आपने स्नान क्यों किया? आपको स्नान नहीं करना चाहिए था बगैर वस्त्र के।
गोपियों ने कहा श्याम सुंदर भूल हो गई। कहते हैं माताएं 2 वस्त्रों को पहन के स्नान करें, एक तो हृदय के वस्त्र और एक कमर से नीचे के वस्त्र, और पुरुष कमर से नीचे के वस्त्र यदि इतने पहने हैं तो नग्न नहीं कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से स्नान करना चाहिए, भगवान ने शिक्षा दी। और कहते हैं भगवान ने ये वस्त्र चुरा करके एक लीला की, जिस लीला का नाम है चीर हरण लीला। अच्छा, चीर माने क्या होता है? चीर माने क्या होता है बताओ? चीर माने वस्त्र। कौन सा वस्त्र है? कहते हैं जो घूंघट होता है ना, आप लोग जो घूंघट डाली है इसको भी चीर कहते हैं। कबीरदास जी महाराज ने कहा घूंघट के पट खोल तो ये पीव मिलेगी। अरे घूंघट का पट खोल दीजिए तभी तो पिया अपने पति के दर्शन होंगे। पति कौन है और घूंघट क्या है? घूंघट है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद अहंकार, यही है घूंघट। और घूंघट के पट खोल तो ये पीव मिलेंगे, छल अहंकार, ये सब हम लोग जब पटका हटा देंगे तब हमें पीव माने परमात्मा हमें मिल जाएंगे, भगवान हमें मिल जाएंगे। कबीरदास जी ने कहा परब्रह्म पुरुषोत्तम जो जगतपति है पीव मिलेगी, वो जगतपति पीव पति मिल जाएंगे। कब? जब हमारे हृदय से छल कपट पाखंड मद ईर्ष्या अहंकार सब दूर हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह जब हमसे दूर हो जाएंगे तब हमारे जगतपति हमें मिल जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और चीर हरण माने क्या होता है पता है? राम जी के अभी पट बंद हो गए होंगे, ठीक है, 12 बज गए 12:30 तो पट बंद हो गए। तो ये जो पर्दा लग जाती है तो पर्दे का नाम होता है चीर। तो पर्दा क्या कहती है पता है? अगर आप दर्शन करने अब जाओ तो पर्दा कह रही है यहाँ कोई भगवान नहीं है, आप जाओ। लेकिन ये सच है क्या? पर्दा के अंदर भगवान है, लेकिन पर्दा कहती है कोई भगवान नहीं, आप जाइए। और भगवान की कृपा से वो पर्दा हट जाए 3 बजे 4 बजे, जब पर्दा हट जाएगा तो हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान ने कृपा करके अपने भक्तों के सामने, भक्तों के ऊपर जो पर्दा थी, जो चीर था, भगवान ने वह हरण कर लिया, पर्दा का हरण कर लिया। उसी का नाम है चीर हरण लीला। कह रहे भगवान ने जिन जिन भक्तों का चीर हरण किया, जिन भक्तों का चीर हरण किया उन्हीं को रास में जगह मिली है। रास में सब नहीं आ पाए, बोले जिनका चीर हरण हो गया था वही रास में आ पाए, उन्हीं को रास में आने को मिला। चीर हरण जिनका हो गया था, भगवान ने बंसी को बजाया, वो बंसी को जिन्होंने सुना फिर वो सुध-बुध होकर के भगवान की तरफ चल दिए। भगवान पिता रात्रि स्वर्दोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासता। भगवान अपी माने भी, भगवान के भी मन में आया क्या? अपने भक्तों से गोपियों से मिलने का भाव। अभी तक गोपियों के मन में था भगवान से मिलने का भाव, लेकिन भगवान अपी जब गोपियों ने 1 महीने तक भगवान की आराधना की और इनका चीर हरण हो गया, हृदय से जितना काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ईर्ष्या सब दूर हो गए, तो भगवान के भी मन में अपने भक्तों से, अपने प्रिय गोपियों से मिलने का भाव उदित हो गया। तो भगवान ने क्या किया? बोले वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासता। तो भगवान ने योग माया को बुलाया, और योग माया को बुला करके भगवान ने क्या किया? भगवान ने आदेश दिया बंसी उन्हीं को सुनाई दे जिनका चीर हरण हो गया था, उन्हीं को बंसी की आवाज सुनाई देगी, उन्हीं को बंसी, और किसी को बंसी सुनाई नहीं दी। तो कह रहे हैं ये गोपियां कौन है जो भगवान के रास में आई? पता है गोपियां कौन है? अच्छा, गोपी किसी लड़की का नाम है कि स्त्री का नाम है कि पुरुष का नाम है कि लड़के का नाम है? गोपी किसे कहते बताओ? गोपी किसका नाम है?
भैया कथा सुनी है ना आप लोगों ने जगह जगह। तो गोपी माने क्या होता है? गोपी किसी लड़की का नाम है? किसी लड़की का नाम तो होगा जिसके साथ भगवान ने रास रचाया। क्या, किसका नाम? गोपी है। गोपी ग्वालवाल ऐसे कहते हैं ब्रज में। गोपी ग्वालवाल जो स्त्री पुरुष रहते हैं उनको गोपी ग्वालवाल कहते हैं, और जो ग्वाल गैया चराने वाले, गौ पालन करने वाले ग्वालवाल, उनकी पत्नी गोपी। साधारणतः यह भाषा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार, भागवत के अनुसार गोपी किसे कहा गया? जिनके साथ में भगवान ने रास किया है। गो माने इंद्रियां और पी माने पीना, यह है गोपी। मतलब गोभीर इंद्रियैः श्री कृष्ण रसम भगवद रसम पिबती इति सह गोपी। गोपी कौन है? बोले जो व्यक्ति अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवद रस का पान करे उसका नाम है गोपी। गोपी न किसी स्त्री का नाम है, गोपी न किसी लड़की का नाम है, गोपी न किसी लड़के का नाम है, गोपी न किसी पुरुष का नाम है। गोपी उन भक्तों का नाम है जो केवल और केवल भगवान के शरणागत हैं, जो केवल और केवल सर्वस्व अपना श्याम सुंदर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उन्हीं का नाम है गोपी। हम अपने कानों से भगवान की कथा सुने, तो कथा सुन करके हमें आनंद आवे तो समझ लेना आप भी गोपी बन सकते हो, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष। हम अपने कानों में संसार की फिजूल बातें सुने, गप्प सुने, इधर उधर की बातें सुने और हमें आनंद आए, हमें खुशी होती हो, हम प्रसन्न हो जाते हो, तो समझ लेना आप गोपी नहीं बन सकते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। हम अपनी आंखों से इधर उधर के चित्र देखें, मोबाइल में इधर उधर के कार्टून देखें, चित्र देखें, अभद्र चित्र देखें, और उनको देख करके हमारे मन में तरंगे उठती हो, हम प्रसन्न हो जाते हो, हम खुश हो जाते हो, तो समझ लेना हम गोपी नहीं बन सकते, भगवान की रास में नहीं जा सकते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। हम भगवान के दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हो, मन गदगद हो जाता हो, रोमांचित हो जाते हैं, पूरे 24 घंटे भगवान की स्मृति हमारे हृदय पटल में बनी रहती हो, तो समझ लेना हम भी रास में जा सकते हैं, चाहे हम स्त्री हो चाहे पुरुष, हम भी भगवान के साथ में रास रचा सकते हैं। प्रत्येक इंद्रिय से हम भगवान का, हम अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेते हो तो हमें आनंद आ जाता हो, तो समझ लें आप भी गोपी बन सकते हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। हम अपनी जिह्वा से इधर उधर की बातें करते हैं, फोन से बात करते हैं, इधर उधर बात करते हैं, गप लड़ाते हैं, लोगों की चुगली करते हैं, और चुगली करने में यदि हमें आनंद आता है, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, तो समझ लेना चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, हम कोई भी गोपी नहीं बन सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी गोपियां जिन्होंने भगवान की बंसी सुनी, श्याम सुंदर दिव्य बंसी को बजा रहे हैं, और ये बंसी उन्हीं को सुनाई दी जिनका चीर हरण हो गया था। अच्छा, ये गोपियां कौन आई हैं बन करके? कहते हैं देवी देवता, दंडकारण्य के ऋषि महात्मा, जिन्होंने भी पूर्व जन्मों में उपासना की थी और यह मन में रखा था कि कभी हमें समीप में भगवान के दर्शन हो, तो कहते हैं वह गोपी बन करके आए। एक गोपी भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 9वें श्लोक में आया है। अंतर्ग्रहगता काश्चिद गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचना। एक गोपी बंसी बज रही है, जाने का कोई रास्ता नहीं, दरवाजा बंद है, अब जा नहीं सकती घर के बाहर, कैसे भगवान के पास पहुंचे? तो कह रहे हैं वह गोपी जैसे ही बंसी को सुना, हाथ जोड़ करके भगवान की सांवली सरोनी चितवन का स्मरण करके वह एक जगह स्थिर भाव से बैठ गई। कृष्णम तद्भावना युक्ता, नेत्रों को बंद किया और वह गोपी भगवान के पास पहुंच गई।
हम लोग कहते हैं हम भी गोपी बनेंगे, हम भी कृष्ण बनेंगे। हम लोग क्या यहाँ से वृंदावन यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो हम गोपी कैसे बन सकते हैं? एक गोपी अंदर बैठी है, न जाने कितनी दूर हो, भगवान के पास में पहुंच गई, अंदर बैठी और पहुंच गई। तो यह है गोपियां, मतलब कोई गोपी यहाँ साधारण नहीं है, ये भक्त साधारण नहीं है, ये दिव्य भक्त है, इनका प्रेम दिव्य है। भगवान के पास में जो ही पहुंची गोपियां, तो भगवान ने पूछा आओ आओ कैसे पधारी आप? तो समस्त गोपियों ने बताया श्याम सुंदर आपकी बंसी को सुन करके आए हैं। तो भगवान ने कहा ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी। गोपियां कह रही पहले तो हमें बुलाया है और अब आप पूछ रही हैं कि क्यों चले आए? पहले हमें बुलाया है, अब आप पूछ रही हैं कि क्यों चले आए? पहले बुलाया और अब कह रही क्यों चले आए? तो गोपियों से भगवान ने कहा देखो आप, किसी माँ बहन बेटी को यदि कहीं जाना है तो कहते हैं केवल 5 लोगों के साथ में। देखो आप, आजकल बहन बेटी किसी के साथ भी चलने को तैयार है, कहीं पर भी भागने के लिए तैयार है, कहीं पर भी जाने के लिए तैयार है, कहीं पर भी घूमने के लिए तैयार है आज का समय। और भागवत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से कि कितने लोगों के साथ में माँ बहन बेटी को बाहर जाना चाहिए? केवल मातरा। यदि कहीं हमें बाहर जाना है, घूमने जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, कहीं जाना है बहन बेटी को, माँ को, तो जाए केवल इतने लोगों के साथ। बोले मातरा, अपनी माँ के साथ में। देखो आप, शास्त्र केवल आदेश दे रहे हैं कहीं पर भी जाना है तो अपनी माँ के साथ में जाए, बस, और किसी के साथ नहीं। दूसरा नाम लिया पितरा, अपने पिता के साथ में। किसी माँ बहन बेटी को जाना है तो अपने पिता के साथ में जाए। तीसरा नाम लिया पुत्रा, अपने पुत्र के साथ में। कहीं जाना है तो अपने पुत्र के साथ में जाए। चौथा नाम लिया भ्रातरा, कहीं यदि घर से बाहर जाना है तो अपने भाई के साथ में जावे। और 5वां नाम लिया है पतया, पति के साथ में। देखो आप, 5 के अलावा कोई 6वां नाम शास्त्र में नहीं लिखा, भागवत में नहीं लिखा। केवल कितने नाम हैं? माँ, पिता, पुत्र, भाई और पति। इनके अलावा और किसी के साथ में घूमने टहलने इधर उधर कहीं शास्त्र आदेश नहीं देते हैं। आज लोग जाते हैं घूमने, माँ के साथ में पसंद नहीं करते, भाई के साथ में घूमना पसंद नहीं करते, बहन के साथ में घूमना पसंद नहीं करते। आजकल ये लोग घूमना, क्योंकि विद्यालय, आज जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, बोले आज का जो सिस्टम है क्या, बोले क्लब, कोर्ट और क्लास, इन तीनों ने गड़बड़ कर दिया काम, इन तीनों ने ही बिगाड़ दिया। और क्लास की पद्धति आजकल माँ, पति और भाई के साथ में, पिता के साथ में, बेटा के साथ में घूमना नहीं पसंद करते। किसके साथ में? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इनके साथ में लोगों को घूमना पसंद है। इसलिए क्या होता है, पता चलता है कि बेटी को 35 टुकड़े करके काट करके फेंक दिया गया है, साल भर हुई शादी के, मार करके फेंक दिया गया। घर को छोड़ करके आई, धन संपत्ति लूट करके, लखवा करके उनको रास्ते पर फेंक दिया गया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम शास्त्रों की बात न मान करके मनमर्जी की बात मानते हैं। जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनकी बात न मान करके आजकल के अभद्र लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि इन पर जोड़ करके हम, और इनके साथ में हम भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन माता पिता ने दूध नहीं है, कैसे कैसे अपने भूखे रह करके बच्चों का पालन किया, पोषण किया, इनकी परवाह न रख के, और हम ऐसे ऐसे रास्ते चलते लोगों के संग में चले जाते हैं, और वो हमारा ऐसे ही भाव लेकर के और हमें बर्बाद कर देते हैं। भैया, हम सबको विचार करना है, हमें बनना है कि बिगड़ना है। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 1
गोपियों ने कहा श्याम सुंदर देखो हम सब आए हैं, मान लिया हम लोग अकेले आए हैं, लेकिन हम कहां पर आए? आपने कहा अकेले नहीं जाना चाहिए और हम अकेले आ गए हैं, तो हम कहां आए हैं? गोपियों ने कहा हम भगवान के पास में आए हैं, भगवान के पास में आए हैं। देखो आप अपने पति को छोड़ना कहीं और के लिए तो मना है, लेकिन भगवान के लिए छोड़ना है तो कोई मना नहीं। लेकिन सच में भगवान के लिए होता क्या है, हम भगवान के नाम से छोड़ करके आते हैं, फिर इधर उधर भ्रष्ट हो जाते हैं, वो भी पतन का कारण है? कोई बाबा जी बन जाए या बाबनी जी बन जाए, पहले तो घर छोड़ करके आ गए, हमें विवाह नहीं करना है, पत्नी के साथ में नहीं रहना है, और बाबा जी बन गए और फिर इधर उधर ताक रहे हैं, बाबनी जी बन गई है, इधर उधर ताक रही है साध्वी बन करके, तो भैया ये सबसे भ्रष्ट काम है। यदि हमें विवाह नहीं करना है तो एकांत में भगवान का भजन करें, प्रेम से भगवान का नाम लें और अपना भी कल्याण करें। ये नहीं कि वेश हमारा दूसरे का है और हमारी गलत निगाहें जा रही हैं, हमारी न जाने कौन कौन सी इच्छाएं बढ़ रही हैं। यदि ऐसा है तो ये पतन का कारण है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बताया कि मीराबाई का जो भाव था वो अलग था। यदि मीराबाई वाला भाव आपके मन में आ गया तो फिर कोई बात नहीं, सबको छोड़ दो आप, तब भी भगवान की कृपा हो जाएगी। मीराबाई ने क्या कहा, ऐसे बर को क्या वरू जो जीवे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जो चुड़ लो मर है जाए। अच्छा भगवान तैयार हो गए, मुझे लगता है ना। आप लोग क्या भगवान तैयार हो गए? हाँ तो 20 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। 15 मिनट के बाद में भगवान को लाना है, 15-20 मिनट। गोपियों ने कहा ऐसी बर को क्या वरू जो जीवे और मर जाए, बरबरियों गोपाल जो चुन लो अमर है जाए, बरबरियों गोपाल जो चुन लो अमर है जाए। गोपियों ने कहा हमने भगवान का वर्ण किया है और ये लोकपतियों को छोड़ करके जगतपति को अपनाया है, तो भगवान ने कहा आओ गोपियों, हम परीक्षा ले रहे थे कि आपका यदि भाव इधर उधर होगा तो घर को चली जाओगी, और यदि सच में हमारे चरणों में होगा तो फिर आपका मन डिगने वाला नहीं। इसके बाद में गोपियों का भगवान के साथ में दिव्य रास महारास हुआ। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के हरे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के हरे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे रे
मीठी मीठी मुरलिया वो कब बलिहारी गोपी वाले बोले भैया चाले रे मधुरीपुरी भैया चाले रे मधुरीपुरी भैया यमुना तटे पर कान्हा रास रचाए गोपी बनकर शंकर आए भैया सब लोग आनंद ले लो, थोड़ा ताली बजाओ। गोपी बने शंकर आए, गोपी करे आए, गोपी बने शंकर आए, गोपी करे आए। जब जब बाजे कान्हा की मुरली पे श्याम संगे राधा नाचे राधा नाचे। Bye.
वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवा प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता। बैठ लीजिए, चाहे कुर्सी पे चाहे यहाँ जहाँ इच्छा। तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवा प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता। भगवान के साथ में रास महारास हो रहा था। भगवान को लगा कि गोपियों के मन में भाव आ गया है कि भगवान तो हमारे चेले हो गए। एक गोपी के मन में भाव आया रास करते करते कि गर्मी लग रही है, तो भगवान पीताम्बर से हवा करने लगे। किसी गोपी के मन में कैसा भाव आया, किसी के मन में कैसा भाव आया। राधा रानी के मन में भाव आया कि भगवान हमसे कम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो भगवान राधा रानी को लेकर के और अंतर्हित हो गए। गोपियों ने देखा कि भगवान गायब हो गए, ढूंढती हुई आगे चली तो राधा रानी बेहोश पड़ी। उनको जल से सिंचन किया, जगाया, तुलसी जी के पास में गई, वहां भी भगवान नहीं मिले। यमुना जी के तट पे देखा, वहां भी नहीं मिले। लीलाओं को किया तब भी भगवान नहीं आए। तो अंत में एक गीत गाया, उसका नाम है गोपी गीत। यमुना जी के तट पर पहुंच करके गोपियों ने जयति देदिकं जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा सरस्वती दैत दृश्यता वीक्षुता स्वईन्द्रता सब स्वाम्य चिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसि जोदर श्री मुसादृशा। दो हार मंगवा लीजिए। जयति निकम। गोपियों ने 19 श्लोकों में दिव्य गीत गाया और विचार कर लिया इस गीत के बाद में भी यदि भगवान नहीं आए तो हम सब गोपियां यमुना जी में प्राण त्याग देंगे। कहा श्याम सुंदर, आप जब से ब्रज में आए हो तब से ब्रज की महिमा बढ़ी है, इसके पहले ब्रज की कोई महिमा नहीं थी। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, आप हमें इस प्रकार छोड़ करके जा रहे हैं, दूर विरहाग्नि में तप्त कर रहे हैं। आपने सोच भी कैसे लिया है हम रह जाएंगे आपके बगैर। गोपियों ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, जिन श्याम सुंदर को देखे बगैर एक पलक भी झपक जाती है तो लगता है प्राण निकल जाएंगे। आप उन श्याम सुंदर को हमसे दूर कर रहे हैं, कैसे आपने सोच लिया कि हम लोग जीवित रह जाएंगे। अंत में गोपियों ने कहा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुस्तनीषु भीतासने प्रिय दधि मयि कर्कशेषु। श्याम सुंदर, आपको जो कष्ट हो रहा है इसलिए हम सबको कष्ट है। आप हमसे दूर जाने के लिए जंगल में भाग रहे हैं, आपके चरणों में कंकड़ चुभ रहे हैं, आपके चरणों में कांटे गड़ रहे हैं। श्याम सुंदर, ये हमें बहुत कष्ट है। आप हम सब से मिलने के लिए मत आओ श्याम सुंदर, लेकिन आप कम से कम अपने लिए तो आ जाओ। आपको कष्ट होगा तो हम सब से ये सहन नहीं होगा। और गोपियां रो रही हैं, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा इति गोप्या प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। गोपियां रो रही हैं और गोपियों का हाल हो गया है बिल्कुल चित्र की तरह। जैसे फोटो का हाल होता है, जो जैसा है वैसा ही फोटो में रह जाता है, उसी प्रकार का गोपियों का भाव हो गया। अब लगता है कि चित्र की तरह यमुना जी में बह जाएंगी गोपियां।
भगवान के लिए कोई रोए और भगवान न आए, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान आ गए, भगवान आ गए। तासा महावीर मुछोरी स्मयमान मुखाम मुजा पीतांबर धरा सृगवी साक्षात मन्मथा। पीतांबर धरा, भगवान हाथ में पीतांबर लेकर के आए, पहन के नहीं आए, लेकर के आए। तो गोपियों ने कहा पहले आंसू बहाते हो, पहले रुलाते हो हम सबको, अब पीतांबर हाथ में लेके आंसू पोंछने आए हैं। पहले कपट करते हो, अब प्रेम दिखा रहे हो, जाओ हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। फिर गोपियों ने कहा लड़ने झगड़ना का बाद में कर लेंगे हम लोग, बाद में इनसे रूठ लेंगे। अरे पहले अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर से बात तो कर ले, पहले इनको प्रेम से देख तो ले। ये लड़ना झगड़ना रूठना रिसाना बाद में कर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी और श्याम सुंदर एक दिव्य स्थान पर विराजमान हुए और गोपियों ने राधा रानी श्याम सुंदर को झूला झुलाया और एक गीत गाया, नाम है युगल गीत। नारद जी पहुंच गए कंस महाराज के पास और कंस महाराज से कहा नारद जी ने कि आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। बोले क्या करें, अपने कृष्ण शत्रु को मारने के लिए जिस को भेजा, जिस को मारने के लिए भेजा वो लौट के नहीं आया। तो नारद जी ने कहा अभी तक आपने एक से एक क्रूर को भेजा है, वो लौट के नहीं आया। बोले अब वहां भेजो मत, अब बोले बुला लो। और बुलाने के लिए बोले क्रूर को मत भेजना, किसी अक्रूर को भेज देना तो भगवान आ जाएंगे। भगवान क्रूरता नहीं अक्रूरता पसंद करते हैं। अक्रूर जी गए, नंद बाबा से मिलकर के भगवान कृष्ण को मेला के बहाने लाने का कंस महाराज का समाचार सब बताया। नंद बाबा ने कहा अरे एक कृष्ण दाऊ को आप लेने के लिए कह रहे हैं, ये कोई हमारे बालक नहीं हमारे प्राण हैं, ये चले जाएंगे तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। बाद में विचार किया नंद बाबा यशोदा मैया ने कि बालकों का मन है तो चलो इनको मेला देख आने दो, मथुरा जाएंगे थोड़ा मन लग जाएगा फिर बालक आ जाएंगे। कहते हैं माता पिता बालकों के सुख में सुखी और बालकों के दुख में दुखी होते हैं। माता पिता का एक ही भाव होता है, बस बेटा 5-7 मिनट रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर बाद। बोलिए वृंदावन के हरि लाल की। अक्रूर जी महाराज और रथ तैयार किए, भगवान विराजमान हुए रथ पर और ज्यों देखा पीछे माता यशोदा रो रही है, कूद पड़े और आंचल से लिपट गए मैया के। माँ यशोदा तुम कैसे सोच रही हो तुम्हारा कन्हैया जा रहा है, तुमसे दूर जाएगा। अरे मैया बस केवल जा रहे हैं और बस लौट के आ जाएंगे, तुरंत आज जाएंगे, कल और परसों तो आ जाएंगे भैया। हाँ कन्हैया तू चला जा प्रेम से और चिंता मत करियो, भूखे मत रहना, माखन मिश्री की कोई कमी हो तो संदेश भेजना, हम तुरंत आएंगे। कोई बात नहीं, आ जाने दीजिए, हम कुर्सी भगवान बैठिए, भगवान बैठ जाएंगे, बुला लीजिए, बुला लो भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी देख रही है कि भगवान जा रहे हैं। गोपियों को जैसे ही पता चला तो गोपियां राधा रानी के संग में रथ के सामने आ गई। गोपियों ने कहा पहले हम सबके प्राण जाएंगे तब श्याम सुंदर मथुरा जाएंगे, पहले हम सबके प्राण जाएंगे। अब विचार किया, भगवान ने राधा रानी को बुलाया, राधा रानी आपको नहीं पता है क्या हम क्यों जा रहे हैं? आपको नहीं पता है क्या हम क्यों जा रहे हैं? राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर हम सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप जाओगे और हम सब रोए भी नहीं, कैसे हो सकता है? आइए इधर विराजमान हो जाइए, विराजमान हो जाइए और उनकी सखियां सब लोग यही बगल में विराजमान हो जाएंगे। बस
थोड़ी देर में इन लोग भगवान का विवाह उत्सव। हाँ, श्री रुक्मिणी महारानी की सखियाँ हैं जितनी, सब विराजमान हो जाए बगल में, सब चारों तरफ से बैठ जाएंगे बढ़िया से। हाँ ठीक है, विराजमान हो जाइए। हाँ देख लीजिए आप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सही बैठे, ऐसे ही बैठते हैं कन्या दूल्हा, अगर जैसे बैठते हो वैसे बैठा दो। ये बताएंगी माताएं कैसे बैठते हैं। चलिए ठीक है। उनकी माता जी जो कहे उनकी सुनो, उनका कह रहे हैं। हाँ, वो जहाँ कहे वहाँ बैठाओ। और क्या एक सुनिए लौट पटा भी होता है ना बीच में, तो दोनों काम हो गए अभी से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब हो गया, चलिए अब बैठिए। सब काम चल रहा है, विवाह की प्रक्रियाएं भी चल रही है इधर, और इधर कथा भी चल रही है। हाँ, सखियां भी बैठ जाए, विराजमान हो जाइए आप, बैठ जाइए। हाँ बढ़िया, बैठ जाइए बिल्कुल। हाँ, तो ये सखियां फिर हार मान लेके नहीं आई, हार। अरे कन्हैया से फिर नेक मिलेगा आपको बहुत बढ़िया वाला। कन्हैया अपने जेब में रख के लाए होंगे 10-20 लाख रुपया, 1 लाख देंगे नेक। भाई फूल माला का नेक होता है ना आज के जजमान। हाँ, आज के जजमान देंगे, नहीं तो कन्हैया ये देवियों को, कन्याओं को, सबको। हाँ, कन्यादान में बैठेंगे, ये भी बैठेंगे, और भी जिनकी इच्छा होगी सब लोग बारी बारी से। पहले तो हमारे आज के जो जजमान है सिंह साहब, ये अकेले ही दिख रहे हैं। जोड़ा कहाँ है आपका? हैं? कोई बात नहीं, अकेले ही सही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बस 2-4 मिनट आप लोग शांति से और बैठिए। भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को बुलाए। राधा रानी आप अब बताओ हमें कि बताओ हम जाएं कि न जाएं। राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर, हम नहीं कह रहे कि आप मत जाओ, लेकिन आप जाओगे और गोपियों के प्राण रह जाएंगे, कैसे आपने सोच लिया? तो भगवान ने कहा राधा रानी आपको नहीं पता है क्या कि हम क्यों जा रहे हैं? आप एक बार कह दो कि कभी मत जाओ, तो सच में हम कभी नहीं जाएंगे छोड़कर। तो राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर तो आप कह दो कि हम कभी नहीं जाएंगे। भगवान ने कह दिया, वृंदावनम परित्यज्य वाल्मीकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके हम एक कदम भी कभी नहीं जाते बाहर, कभी दूर नहीं जाते। भगवान ने कह दिया। भगवान ने कहा राधा रानी आपने झूठ बोलने के लिए कहा? राधा रानी ने कहा ना श्याम सुंदर, हमने झूठ बोलने के लिए नहीं कहा है, बस आपके इसी वचन पर हम सब रह जाएंगे। और राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर आपकी फेंट में जो बंसी है अब आप अपने पास मत रखो, इस बंसी को आप हमें दे दो, आज से बंसी हम बजाएंगे। कहते हैं राधा रानी बंसी बजाती हैं और उन्हें सुनाई देती है। वृंदावन में वही जा सकता है जिसके नाम की बंसी राधा रानी बजा देती है। भले ही हम कितना कहते रहे कि चलो 20 तारीख को कलश यात्रा करेंगे, चलो आप रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जाते हैं 1000-1000 2-2000 का कमरा लेना पड़ता है, सारी व्यवस्था। हमारे यहाँ भी जो आएंगे वो भी सब दे के ही जाते हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ऑफर दे रहे थे, लेकिन नहीं आ पाओगी आप। यदि आपकी नाम की बंसी बजी होगी राधा रानी की, तभी आ सकता है कोई भी। भले ही लाखों बार कोई कह दे, आप जा ही नहीं सकते, टिकट कैंसिल हो जाएंगे, गाड़ी कैंसिल हो जाएगी। और यदि लिखा होगा तो ठाकुर जी मन बना देंगे, आप लोग आ जाएंगे 20 तारीख को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
सीताराम जी की लिस्ट में, कन्हैया जी की लिस्ट में आप लोगों का नाम लिखा था, तो आप लोग यहाँ 7 दिन तक कथा सुने। कन्हैया जी की लिस्ट में जिनका नाम लिखा होगा उनका ही अंश आ पाएगा। ये गांव तो बहुत बड़ा है, देखो आप, ये नगर बहुत बड़ा है, लेकिन उन्हीं का दान आ पाएगा इस भागवत में, जिन कन्हैया जी की लिस्ट में जिनका नाम लिखा होगा। बहुत से लोग हैं सुनने भी नहीं आए, लेकिन 10 मिनट के लिए आए, 5 मिनट के लिए आए, अपना अंश दे गए। और बहुत से लोग इसी डर से नहीं आ रहे हैं कि वहां जाएंगे तो जनता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन कोई बात नहीं भैया, रामगढ़ में भगवान के भक्तों की कमी नहीं है, सब बढ़िया से हो जाएगा। बस आप प्रेम से कथा सुनिए। भगवान का विवाह उत्सव भी हम लोग मनाएंगे। भगवान कृष्ण गोपियों से सबसे विदा लेकर के आगे बढ़े। अक्रूर जी महाराज को यमुना जी में दिव्य दर्शन दे करके, धोबी मामा जी से कपड़े पहन करके, और धोबी मामा जी को कराग्रेण विमर्दनम स्वर्ग पहुंचा करके, अपने धाम को पहुंचा करके आगे बढ़े। एक श्रीदामा नाम के माली से भगवान ने माला पहनी। एक भगवान के परम भक्त दर्जी थे, हैं, उनसे भगवान ने वस्त्रों को व्यवस्थित करवाया। और भगवान की कृपा देखो आप, कन्हैया जी के मंदिर के जस्ट सामने कई दर्जी आ रहे थे। खूब बड़ी कृपा है भगवान की। बूढ़े दर्जी, इनके गुरुजी ने बताया था कि बेटा तुम भजन करना और अपने हाथों से कपड़े सिलते रहना, हैं? एक न एक दिन भगवान आपके यहाँ आएंगे। दर्जियों को भी लाभ है, कपड़े भी सुन रहे हैं और माइक की आवाज जा रही, सो कथा भी सुन रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान आगे बढ़े। श्रीदामा नाम के माली से भगवान ने माला को ग्रहण किया। एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चली जा रही थी। भगवान ने कहा सुंदरी, तुरंत मुड़ करके देखा किसको बुलाया जा रहा है, कोई तो है नहीं और कोई माताएं तो है नहीं, मुझे बुलाया जा रहा है। तुरंत बोली गोपी, अरे अरे श्याम सुंदर, मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? भगवान ने कहा हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम तो अंदर का भाव देख रहे हैं। और अंदर का भाव देख करके हमने कह दिया सुंदरी। प्रसन्न होकर के भगवान को चंदन लगाया और भगवान ने अपने अंगूठे और उंगली से पैर की दबाया, उसकी एड़ी को और सिर पकड़ करके थोड़ा सा खींच दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सर्वांग सुंदरी हो गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके बाद में भगवान पहुंच गए, नगरवासियों को दर्शन दिए। धनुष रखा हुआ था, वहां पर भगवान पहुंच करके धनुष को प्रणाम किया। और देखते ही देखते भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा लिया दाऊ भैया ने, एक टुकड़ा लिया कृष्ण कन्हैया ने, और पहुंच गए सभा में। सभा में विराजमान थे कौन? कंस महाराज और 5 पहलवान भगवान के स्वागत के लिए। भगवान हाथी को मिटा करके, कुबलिया पीठ नाम के हाथी का विमर्दन करके, इधर धनुष को तोड़ करके सभा में पहुंचे। 5 पहलवानों का भगवान ने उद्धार किया। सल, तोसल, कूट, चाड़ूर, मुष्टिक, इन 5 का भगवान ने उद्धार किया। और इसके बाद में भगवान कंस महाराज की चोटी पकड़ ली। बोले भांजे कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है भांजे। तो भगवान ने कहा मामा जी याद करो, आपने हमारी मैया देवकी की चोटी पकड़ी थी, वो भी कह रही थी भैया छोड़ दो, कष्ट हो रहा है। तब से हमारी मैया ने पढ़ा दिया था, लाला जिसको पकड़ लेना जीवन भर छोड़ना मत। तो मामा जी अब भव सागर से पार हो जाओ। कंस महाराज डर के मारे भागे। भगवान ने छाती पर छलांग लगाई और कंस महाराज का उद्धार किया। प्रेम से बोलिए कंस मर्दन भगवान की। जेल में बंद थे कंस महाराज के पिता उग्रसेन जी, उनको बाहर किया। और जेल में बंद थे वसुदेव देव की मैया, उनको बाहर किया। और भगवान प्रणाम करने के लिए चले तो वसुदेव जी ने कहा बेटा तुम प्रणाम मत करो। भगवान ने कहा क्यों? भगवान ने कहा क्यों प्रणाम क्यों न करें हम? तो बताया कि
हमें प्रणाम इसलिए मत करो क्योंकि आप भगवान हो। भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, देखो आप, पितृर मर्त्या सतारनपि। माँ पिताजी, कोई भी बालक अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में 100 साल तक भी माता पिता की सेवा करे, तब भी उनके ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए माता पिता भगवान की। भगवान ने कहा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव, आप हमारे सबसे बड़े भगवान हो। माता पिता जगत के सबसे बड़े भगवान हैं। और फिर इसके बाद में भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। गुरुकुल में गए विद्या अध्ययन करके, उद्धव जी से मिलकर के भगवान ने उद्धव जी को भेजा वृंदावन में। गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने गए थे, प्रेम का पाठ पढ़ कर के आए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। जल किसी को पीना हो पी लीजिए। देखिए जल पिला रहे, ये भी भाव है। भगवान की भक्तों को जल पिला रहे, ये भी एक पुण्य है। कोई जल पिलाए, कोई कुछ करे, कोई शरबत पिलाए, ये भी बड़ा पुण्य है। वृंदावन में परिक्रमा लगाते हैं भक्त, तो कुछ लोग भंडारा चलवाते हैं, कोई जल पिलाते हैं, कोई शरबत पिलाते हैं, कोई चाय पिलाते हैं। भगवान की कृपा, भगवान की कथा हो रही है, भक्तों को हम कुछ बांटे, कुछ खिलाएं पिलाएं, आनंद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कंस महाराज का उद्धार किए, तो उनकी दो पत्नी थी, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। अपने पिता जरासंध से कहा, पिताजी दो बालकों ने मार दिया है। किसको मार दिया? बोले कंस को। कंस का मतलब समझ रहे हैं? कंस का मतलब जीव। हम लोग जो जीव हैं, थोड़ी आवाज बढ़ा देना, इको थोड़ा सा बढ़ा देना। हम लोग जो सोचते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, और अहंकार के मारे हम मन मर्जी का काम करते हैं। तो दो पत्नी रहती है अहंकारी व्यक्ति की। बोले सीटी ना आए बस। अस्ति माने है और प्राप्ति माने इच्छा। हमारे पास में जो है सो है ही, और हमें मिल जाए, और हमें मिल जाए। बोले अहंकारी व्यक्ति का ये भाव रहता है। लेकिन बोले वो भूल जाता है कि हमारा मिलना होगा ससुर जी से। ससुर जी कौन? बोले जरासंध। जरासंध माने बुढ़ापा, संधि माने जोड़, जड़ा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा का जोड़ से होता है कनेक्टिंग। मतलब बुढ़ापे में कहीं कमर दर्द होगी, कहीं घुटने दर्द होगी, कहीं पैर, कहीं जरा माने बुढ़ापा, संधि माने जोड़। बुढ़ापे में ये सब जोड़ परेशान करेंगे और फिर अंतिम घड़ी आ जाएगी। तो कहते सबको बुढ़ापे से मिलना पड़ता है। बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ता और अंतिम घड़ी तक ले जाता है। अच्छा, जरासंध से कहा अस्ति प्राप्ति ने, तो जरासंध अक्षोहिणी सेना लेकर के आए 23, और एक बार नहीं 17 बार भगवान से हार गए। 18वीं बार सोचा कि ऐसे हारते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। अगर हमें किसी काम में असफलता मिल रही है तो हम जरासंध से शिक्षा लें। तो जरासंध ने कहा कि यदि आपको बार बार असफलता मिल रही है तो अब यह विचार करो कि हमारी कमी कहाँ है, और हम कमी को सुधार लेंगे तो असफल नहीं फिर सफल हो जाएंगे, फिर काम बन जाएगा। बिगड़ कहाँ रहा है इसको देख ले, फिर सुधर जाएगा। तो फिर क्या किया? बोले जरासंध ने संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। बोले भगवान के भक्तों को बस में कर लो तो भगवान अपने आप बस में हो जाएंगे। बोले भगत के बस में है भगवान, भक्तों को बस में कर लो तो भगवान अपने आप बस में हो जाएंगे।